वायरस का मुकाबला किया। शायद ही किसी कौम ने इस कामयाबी से बैलेंस किया इस कोरोना वायरस की जद्दोजहद में, शायद ही किसी ने इस तरह बैलेंस किया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने किया। शुरू में हमें खौफ था कि एक तरफ कोरोना से लोग मरेंगे, दूसरी तरफ हमें खौफ था कि जो लॉकडाउन लगाने से पूरी माशियत ख़त्म हो गई, बंद हो गई, उसकी वजह से भूख से लोग मरेंगे। तो जो हमने फैसले किए, आज हमें अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के केसेस भी नीचे आ गए और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई। इसमें फिर से मैं कहता हूँ कि कोशिश इंसान करता है, लेकिन कामयाबी अल्लाह देता है। ये नहीं कि हम जंग जीत चुके हैं, अभी भी चैलेंजेस सामने हैं। हमने अगर एहतियात ना की, और इस सबसे बड़ी एहतियात है कि हम जब भी लोगों के सामने जिधर पब्लिक में जाएं, अपने फेस मास्क पहने। आसान चीज़ है, जैसे आप ये पहनते हैं तो चांसेस इस वबा के फैलने की कम हो जाती है। तीसरी मुबारक मैं अपनी कौम को देना चाहता हूँ कि जिस तरह 2 साल बड़े मुश्किल हमारे 2 साल गुजरे, उसके बाद जिस तरह हमारी माशियत उठनी शुरू हुई है, बड़े जिस तरह जब हुकूमत मिली तो हमें 2 साल पहले तो बड़े मुश्किल हालात थे। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, हमारे रिजर्व्स गिर चुके थे, हम बाहर के पैसे नहीं दे सकते थे, जो कर्ज़ों की किस्तें देनी थी, जो हमारी लाइबिलिटीज़ थी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। शुरू में हम डिफ़ॉल्ट भी कर रहे थे, बड़ा मुश्किल वक्त था, क्योंकि अगर मुल्क अपने जो इन्होंने कर्जे देने या जो लाइबिलिटीज़ हैं उस पर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसके बड़े बुरे असरात एक मुल्क के ऊपर आते हैं। सबसे बुरा असर पड़ता है कि जो आपके पास मुल्क में डॉलर आना होते हैं वो और कम हो जाते हैं। जब वो कम होते हैं तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है और रुपया नीचे गिर जाता है। और जब रुपया नीचे गिरता है तो याद रखें, सारी चीज़ें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं, वो महंगी हो जाती है और मुल्क में महंगाई आ जाती है। तो बहुत बुरी महंगाई से हम बचे हैं क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए थे। लेकिन ये नहीं कि लोगों के हालात आसान थे। मैं सब जानता हूँ कि किस तरह लोगों के हालात मुश्किल थे और अभी भी हैं, लेकिन खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। हमारी हर चीज़, अब अगर आपने देखना है कि बिजनेस कम्युनिटी का कितना इत्मीनान है एक मुल्क की माशियत पे, तो स्टॉक मार्केट देखें, रिकॉर्ड हमारी स्टॉक मार्केट ने कामयाबी से ऊपर गई है। इसलिए गई है कि लोगों का इत्मीनान बढ़ना शुरू हो गया, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वो मराद दिए हैं जो कि कभी पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पहले नहीं मिले थे। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब आपकी उठनी शुरू होती है तो उसके साथ 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो उठनी शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये कि जो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में है रोज़गार का, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है और वेल्थ क्रिएशन शुरू हो जाती है। वेल्थ क्रिएशन का मतलब कि जब आप मुल्क की दौलत बढ़ती रहती है तो उससे 2 काम होते हैं। एक काम ये होता है कि हम उस पैसे से हमारा टैक्स बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब टैक्स बढ़ता है तो हम वो पैसे खर्च कर सकते हैं अपने निचली कमज़ोर तबके को ऊपर लाने के लिए, और दूसरी तरह हम फिर अपने कर्जे वापस कर सकते हैं। हमारा 2 बड़े बोझ पड़े हुए थे हमारी हुकूमत पे जब हमें 2 साल पहले इक़्तिदार मिला है। एक के जो पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए हुए थे, जितना हमने पहला साल टैक्स इकट्ठा किया 4000 अरब रुपया, उसमें से 2000 अरब रुपया उन कर्जे जो लिए हुए थे उनके ऊपर किस्तें वापस करने थे। तो मुल्क के पास पैसा आधा रह गया मुल्क चलाने के लिए, और फिर मज़ीद और कर्जे लेने पड़े मुल्क चलाने के लिए। और जो दूसरा बोझ है वो मैं बाद में बताऊंगा, वो पावर सेक्टर का है। बिजली महंगी बना रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं उसमें बिजली महंगी बन रही है, और हम उस रेट पे पब्लिक को बिजली बेच नहीं सकते क्योंकि आगे बहुत महंगी बिजली है। और फिर हमारी इंडस्ट्री
मुकाबला नहीं कर सकती बड़े सगीर की इंडस्ट्री से, मसलन हिंदुस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ बिजली सस्ती। तो ये दो हमें सबसे बड़े मुश्किलात पड़ी हुई। तो इसके लिए जो हमारी माशियत थी वो उठ नहीं रही थी, क्योंकि हम बैलेंस कर रहे थे, अपने खर्चे कम कर रहे थे, आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी आमदनी बढ़नी शुरू हो गई। इस कोरोना वायरस के बावजूद हमारी जुलाई के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो जो हमने टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा हुई है, और आगे और बेहतर। और जो बेच रहे हैं नज़र आ रहे हैं वो हम कम, क्योंकि आगे बिजली बहुत महंगी थी। तो लिहाजा मुज़ाकरा चल रहे थे गवर्नमेंट के और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के। तो मैं जो चौथी मुबारक अपनी कौम को देना चाहता हूँ कि ये तवील मुज़ाकरात के बाद हमारी कल एग्रीमेंट हो गई है, इनसे मुआहदा हो गया। इसकी डिटेल्स तो हमारी टीम्स आपको बताती रहेंगी, लेकिन इसका अब आपके अवाम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे जो बिजली की जनरेशन की कीमत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो बिजली की जनरेशन की कीमत कम होगी, ये फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को भी होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अवाम को भी होगा। दूसरा, इसके दो पहलू हैं। एक तो हम बिजली महंगी बना रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह उस जनरेशन की कीमत कम होगी। दूसरा, आने वाले दिनों में जो हम बड़ी देर से तैयारी कर रहे हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करना। जो बिजली हम जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनों में जाती है उसमें से बहुत लाइन लॉसेज हैं और चोरी है और लाइन लॉसेज हैं। इसको कम करने के लिए आने वाले दिनों में आपके सामने आप पूरे वो रिफॉर्म पैकेज लेके आएंगे कि कैसे हम ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजली का इसमें लाइन लॉसेज कैसे कम कर सकते हैं, चोरी कैसे कम कर सकते हैं। ये पूरा पैकेज आपके सामने लेके आएंगे। फिर से इसका नेट नतीजा इंशाल्लाह बिजली की कीमत कम होगी। ये सबसे बड़ा बोझ हमारे ऊपर कर्ज़ों के मुल्क के कर्ज़ों के ऊपर का एक बोझ, और दूसरा बोझ ये पड़ा हुआ है, ये जो महंगी बिजली बना रहे हैं और फिर हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें नुकसान बहुत हो रहा है। इससे जो मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ कि एक इंडस्ट्रियल पाकिस्तान, जो इंडस्ट्रियल पाकिस्तानी रोज़गार दे सकेगा लोगों को, इंशाल्लाह उस डायरेक्शन के ऊपर हम निकलेंगे। पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई और बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम सबको आज पाकिस्तान की तरफ से मैं उन सबको आज पैगाम देना चाहता हूँ कि सारा मुल्क आपके सामने खड़ा है। सारे मुल्क को एहसास है कि किस किस्म के जुल्म का आप सामना कर रहे हैं, किस किस्म की मुश्किलात आपके ऊपर डली हुई है। हम पूरी जद्दोजहद करते रहेंगे, पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक, पूरी आपके साथ आपके लिए जद्दोजहद भी करेंगे, आपके साथ भी खड़े हैं, और अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको आज़ाद करे।